हेलो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9 का पार्ट 2 करेंगे पॉलिनोमियल्स चैप्टर का। तो दोस्तों इसमें अब हम इस पार्ट में सबसे पहले बात करेंगे डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो दोस्तों डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो दो पॉलिनोमियल हमें गिवन होंगे दोस्तों। तो जिस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर रहे हैं जिस पॉलिनोमियल से, तो उस पॉलिनोमियल की डिग्री दूसरे पॉलिनोमियल से जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं तो दोस्तों उससे बड़ी होनी चाहिए। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मान लो हमें 3x² प्लस x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल को हमें डिवाइड करना है। ठीक, किससे डिवाइड करना? x प्लस 1 इस वाले पॉलिनोमियल से। तो आप देखिए यहाँ पे डिग्री, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 2 है और इसकी क्या है? 1 है, मतलब इसकी डिग्री इस वाले पॉलिनोमियल से बड़ी है। ठीक है दोस्तों, तो मतलब दोस्तों ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि जिस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर रहे हैं उसकी डिग्री जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आई होप आप इतना समझे होंगे। अब दोस्तों हम इसे डिवाइड करते हैं। तो दोस्तों एक बात बताइए, अगर मैं ऐसे लिखूं आपको 4 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 2 4, ये आंसर 0 आ गया। तो दोस्तों छोटी क्लासेस तक हम ऐसे करते थे, अब दोस्तों ऐसे हम इसमें करेंगे। ठीक, अब दोस्तों इसमें क्या करते हैं? इसमें दोस्तों ये देखिए, जिसके पास हाईएस्ट पावर होगी दोस्तों, इस x के पास तो 1 है और इस x के पास पावर कितनी है? 2 है। तो जिसके पास पावर 2 है, मतलब जिसके पास हाईएस्ट पावर है, तो दोस्तों उसको हम डिवाइड करेंगे इससे। ठीक दोस्तों, तो कर लेते हैं हम x स्क्वायर को, मतलब 3x स्क्वायर को हम डिवाइड करेंगे दोस्तों किससे? x से। तो अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा? 3x। ये कैसे आया 3x? तो आपको बता देता हूं। तो ये छोटी क्लासेस की बातें हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। अगर 3x x स्क्वायर लिखा, मतलब x 2 बार है अपॉन x लिखा है, इसका मतलब एक x से एक x कैंसिल हो गया और 3 into x, आंसर क्या आ गया? 3। तो ये ऐसे आया। ये दोस्तों मैं आपको इसलिए बता दिया कि बहुत से बच्चों को ये पता नहीं रहता। तो पहला स्टेप तो हमारा ये हो गया कि हमने इसे इससे डिवाइड कर दिया। तो अब ये जो आया है 3x, उसे यहां पे लिख लेंगे 3x। अब 3x का मल्टीप्लाई पहले x से करेंगे, तो 3x का मल्टीप्लाई जब x से करेंगे तो 3x इंटू x, 3x इंटू x, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? वापस से क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर। तो जो आया है उसे हम यहां पर लिख देंगे 3x स्क्वायर। ठीक, अब 3x को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही चीज आ जाती है, मतलब 3x ही आ जाएगा। ठीक, अब देखने वाली बात है कि यहाँ पे 3x स्क्वायर के पास क्या है? प्लस का साइन है, तो यहाँ पे हम साइन चेंज कर देंगे, हमेशा करते हैं। और इसके पास प्लस का साइन है तो यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे। अब इसके पास प्लस का साइन था तो वो प्लस का साइन नहीं रहा, इसके पास हमने माइनस का साइन दे दिया, तो हम इसके साथ मानेंगे कि इसके साथ माइनस का साइन है। तो 3x स्क्वायर में से हम माइनस करेंगे 3x स्क्वायर को, 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 0। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0। ठीक, अब x माइनस 3x करेंगे, x माइनस 3x। हमने माइनस क्यों लिया? क्योंकि हमने साइन चेंज कर दिया था, तो साइन चेंज कर देते तो जो साइन हम चेंज करने के बाद लिखते हैं तो उस साइन को कंसीडर करते हैं, उस साइन को लेते हैं। तो x माइनस 3x कितना हो जाएगा? माइनस का 2x। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? माइनस का 2x, और ये -1 जैसा है वैसा हम यहाँ पे लिख देंगे। अब हम -2x को डिवाइड करेंगे x से, तो -2x को जब हम डिवाइड करेंगे x से, तो इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर क्या आएगा?
-2। तो अब -2 जो वहां पर आया तो इसे हम इधर लिख देंगे। ठीक, तो अब -2 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटू एक्स मतलब -2x आ जाएगा, तो उसे हम यहां लिख देंगे। अब -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। ठीक, तो -2 इंटू 1 कितना हो जाएगा -2, उसे यहां लिख देंगे। अब साइड चेंज करेंगे तो इसके पास माइनस का है तो इधर प्लस दे देंगे, और इसके पास माइनस का है तो इधर प्लस दे देंगे। मतलब जो भी साइन रहता है तो उसका हम अपोजिट साइन दे देते हैं। अगर यहाँ माइनस है तो इधर प्लस दे देंगे, इधर प्लस है तो इधर माइनस दे देंगे। ठीक दोस्तों, अब दूसरी देखिए -2x प्लस 2x, -2x प्लस 2x, तो ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा 0, तो हम यहां क्या लिख देंगे 0। अब -1 और फिर +2, ये वाला साइन नहीं लेंगे क्योंकि हमने साइन चेंज कर दिया। जो साइन चेंज करते हैं वो वाला कंसीडर करते हैं, तो इसका मतलब -1 और +2, -1 और +2, तो ये क्या हो जाएगा 1। ठीक, तो ये 1, तो हमारा क्या आंसर आ गया 1। ठीक, अब आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि इसे हम बोलते थे, इसे बोलते थे डिविडेंड, इसे बोलते थे डिवाइजर, इसे बोलते थे क्वोशिएंट, इसे बोलते थे रिमाइंडर। ठीक, तो यहां पर डिविडेंड क्या हो जाएगा, यहां पर डिविडेंड हो जाएगा ये 3x² प्लस x माइनस 1, ये हमारा क्या हो जाएगा डिविडेंड। और डिवाइजर क्या हो जाएगा x प्लस 1। ठीक, क्वोशिएंट क्या हो जाएगा 3x माइनस 2, और रिमाइंडर का आ जाएगा 0 1 मतलब 1। ठीक, तो आप ये बताइए, हमने एक रूल पढ़ा था कि डिविडेंड इक्वल्स टू क्या होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये होता था, तो अब वैल्यूज पुट करते हो। डिविडेंड क्या है 3x² प्लस x माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डिवाइजर। डिवाइजर क्या है हमारे पास x प्लस 1 और इनटू क्वोशिएंट। क्वोशिएंट क्या है 3x माइनस 2। ठीक, प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या हो जाएगा हमारे पास 1। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो x का इंटू पहले 3x से करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3x²। x का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा -2x। फिर 1 का मल्टीप्लाई 3x से करेंगे आंसर क्या आएगा 3x। फिर 1 का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा -2, और ये +1 इधर जो लिखा था वैसा लिख दिया। अब 3x² को वैसे ही लिखे रहने देते हैं, -2x और प्लस 3x, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का x। ठीक, और -2 और +1, तो ये कितना हो जाएगा -1। तो आप ये देखिए जो यहां लिखा है वो ही यहां आ गया, मतलब हमने जो ये मेथड किया है तो वो मेथड हमारा सही है क्योंकि ये इसके इक्वल आ गया। ठीक, और इस मेथड को हम क्या बोलते हैं लॉग डिवीजन मेथड। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी चीजें, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप दोस्तों एक बार बताइए, ये जो हमने 1 आंसर निकाला दोस्तों इसे क्या बोलते हैं रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक, अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा मैं जो बोल रहा हूं, ये x प्लस 1 लिखा है। ठीक, जिससे हमने पॉलिनोमियल को डिवाइड किया था, तो x प्लस 1 को हम मान लेते हैं कि 0 के बराबर है। ठीक, अब
यहां से x की वैल्यू अगर निकालें तो क्या आएगी -1। ठीक। अब दोस्तों ये देखिए, ये जो हमारा डिविडेंड है, ये जो पॉलिनोमियल है जिसे हमने डिवाइड किया था x+1 से, उसे हम पहले यहां लिख लेते हैं 3x² + x -1। अब देखिए, अब x की वैल्यू हमने -1 निकाली, तो x की वैल्यू हम यहां पर रख देते हैं। एक काम करते हैं, तो x की जगह -1 रखेंगे हर जगह पे, तो हम रख देते हैं। ठीक। अब -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और 3 × 1 3 होगा, तो यहाँ 3 लिख देते हैं। अब प्लस माइनस माइनस, तो ये -1, और इधर +1, तो ये आंसर आ गया। ठीक। अब इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर क्या आया दोस्तों 3। दोस्तों आई होप मैंने यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दी। x² + x -1, ठीक है, ये सही है एकदम, सही तो है। हाँ दोस्तों ये देखिए, इधर मैंने गलती से +1 लिख दिया, बल्कि यहां पर माइनस था। ये देखिए माइनस ये हो गया। अब देखिए, अब यहां पर -1 हो जाएगा, ये भी -1, तो अब आप देखिए -1 कितना हो जाएगा -2। तो ये देखिए आप, आंसर क्या आ गया है। अब यहाँ पे आंसर हमारा आ गया 1, और इधर देखिए दोस्तों, इधर भी आंसर 1 आया। तो आप यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, तो आप यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो 1 आंसर आया वो हमारा रिमाइंडर था। तो यहाँ पे जो 1 आंसर आया तो वो भी हमारा रिमाइंडर है, पर इसे हमने ऐसे निकाल लिया, मतलब x की वैल्यू पहले हमने फाइंड कर ली, फिर जिस पॉलिनोमियल को हमने डिवाइड किया था इधर, तो उस पॉलिनोमियल में हमने x की वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद जो आंसर आ रहा है वही हमारा रिमाइंडर हो रहा है। ठीक दोस्तों। अब दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर मैं इसी बात को रिमाइंडर थ्योरम से एकदम कनेक्ट कर दूंगा। ठीक दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों देखिए, दोस्तों ये हमारी क्या होती है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक। अब दोस्तों देखिए, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मतलब कोई हम ऐसी कोई px पॉलिनोमियल ले लें जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, या तो 1 होनी चाहिए या 1 से ज्यादा होनी चाहिए। तो दोस्तों हमने पिछले वाला एग्जांपल किया था, तो वहां पे ये एक पॉलिनोमियल ले लिया हमने px। ठीक। और इसकी डिग्री दोस्तों ये देखिए 2 है, तो मतलब ग्रेटर देन 1 है, तो मतलब एक कंडीशन तो हमें सेटिस्फाई करवा दी। ठीक। अब आगे पढ़ते हैं, लेट a बी एनी रियल नंबर। ठीक, मान लेते हैं कोई a एक रियल नंबर है। ठीक। अब इफ px इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, क्या बोल रहा है, मतलब अब px किससे डिवाइड हो, x माइनस a से। ये कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, तो क्या बोल रहा है px x माइनस a से डिवाइड हो, तो हमारा आंसर क्या आएगा, देन रिमाइंडर जो आएगा वो हमारा pa आएगा। ठीक। वो आपको दोस्तों समझ में नहीं आया होगा, मैं जनरली नहीं आता बच्चों को, पर मैं भी समझा रहा हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखिए ये x माइनस ए, तो x माइनस ए, इसे देखिए x+1 लिखा है, क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, x माइनस और -1, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो बात एक ही हो जाएगी, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये x+1 बन जाएगा, है ना, बात तो एक ही है। तो मैंने इसे कुछ नहीं किया, इस फॉर्म में लिख लिया x माइनस ए के फॉर्म में। ठीक। अब आप एक बार बताइए मुझे, अब ये क्या बोल रहे हैं p ऑफ a। अब मैंने आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में जब निकालना सिखाया था कि p ऑफ x लिखा है, तो अब वहां पे कोई वैल्यू दे दी जाए, तो उधर कोई 3/2 वैल्यू दे दी या फिर 2 वैल्यू दे दी। अब यहाँ पे इनने a वैल्यू दे दी, a बोल दे कोई रियल नंबर है। ठीक। तो मतलब यहाँ पे हमारा a क्या हो जाएगा, फिर ये बताओ, x माइनस a, a हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
-1। ठीक, अगर हम इससे कंपेयर करें तो x x माइनस माइनस। ठीक, अब a बचा क्या है इधर, -1 बचा, तो यहां पर हमारा a क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू -1। अब क्या बोल रहा है कि p ऑफ a निकालो, तो p ऑफ a मतलब -1, तो अब इसमें -1 वैल्यू पुट कर देंगे इस वाले में, तो 3 -1 का स्क्वायर, फिर ये -1 और ये -1, ये 3 हो जाएगा, ये -1 ये -1, ये हो जाएगा 3 - 2, ये हो जाएगा 1। ठीक, तो मतलब मैंने आपको, ये कोई नई बात नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था। अभी मैंने स्क्रीनशॉट लेने से पहले आपको मैंने बताया था कि अगर हम -1 वैल्यू रखते हैं, पर यहाँ पे इनने बस अलग तरीके से बता दिया। अब इनने क्या बोल दिया कि x - a है, तो a की वैल्यू निकाल लो। अब ऐसे लिखा था ये x + 1 लिखा था, तो अब आप कंफ्यूज हो गए कि अब इसमें से a कैसे निकाल ले, तो x - a थोड़ी लिखा है, तो x + a टाइप का लिखा है। तो कुछ नहीं किया हमने, x माइनस और फिर -1 ले लिया, तो अब क्या बात तो वही है, x + 1 बन जाएगा। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों देखिए यही हो गया। अब हम अगर x + 1 इक्वल टू 0 माने, तो x की वैल्यू क्या निकल रही है, -1 निकल रही है, तो वही हमने यहाँ पुट कर दी। तो हम ये झंझट नहीं पा रहे हैं कि हम x - a की वैल्यू निकालें, वो दोस्तों एनसीईआरटी में ये गिवन है, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। ठीक, अगर हमसे रिमाइंडर निकालने के लिए बोलेंगे तो हम क्या करेंगे, सिंपली अगर बोला जाए कि ये कोई पॉलिनोमियल हमें गिवन है 3x² + x - 1, ठीक, और हमें डिवाइड करना है x + 1 से इसे, तो हम क्या करेंगे, जिससे डिवाइड करना है उससे x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, और जो वैल्यू आएगी उसको हम इस पॉलिनोमियल में रख देंगे, तो जो हमारी वैल्यू आ जाएगी रखने के बाद वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, जो कि हमारा रिमाइंडर कहलाएगा। ठीक, आई होप दोस्तों आपको ये बात समझ में आई होगी, और आई होप दोस्तों आपको ये रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं इसे, तो ये रिमाइंडर थ्योरम क्लियर हो गई होगी। ये दोस्तों जनरली हम इसलिए यूज करते हैं इस थ्योरम को, बता रहा हूं, रिमाइंडर थ्योरम, इस थ्योरम को हम जनरली इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये हमारा जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, इससे भी रिमाइंडर ही निकलेगा, पर इससे क्या थोड़ा लॉन्ग मेथड पड़ जाता है और बच्चों को ये करने में मतलब समझ रहे होंगे ना आप, तो ठीक है। तो ये क्या है कि अब हम इससे क्या डायरेक्ट निकाल लेते हैं, x की वैल्यू निकाली, सिंपली 0 पुट कर दिया और x की वैल्यू निकाली यहाँ से, और यहाँ पे x की वैल्यू रख दी और रिमाइंडर निकल आया। ये सिंपली हम कर लेते हैं। अब दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन दोस्तों अगर आप सॉल्व करने जाएंगे, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x⁴ + x³ - 2x² + x + 1 इज डिवाइडेड बाय x - 1। मतलब क्या बोल रहा है ये, अगर आप इस वाले पॉलिनोमियल को अगर इससे डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बच रहा है, तो वो हमें बताइए। ठीक, अब आप दोस्तों इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, पर आप उस मेथड से सॉल्व मत करिए, हम सीधे रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। सीधे सॉल्यूशन करते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जिससे, समझ रहे हैं, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं जिस पॉलिनोमियल को, तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं तो उसे मान लीजिए कि ये x - 1 = 0 है। ठीक, अब यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो x की वैल्यू क्या जाएगी, 1 उधर चला जाएगा, -1 मतलब उधर चला जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। तो x की वैल्यू हमारी क्या निकल आई दोस्तों, 1 निकल आई। अब जो वैल्यू मैंने बताया था यहाँ पर निकल आई x की, उसे इस वाले पॉलिनोमियल में रख दीजिए जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो x⁴ + x³ - 2x² + x + 1। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये 1⁴ 1⁴ - 2 1 का स्क्वायर, ये 1 ये 1। ठीक दोस्तों, अब ये 1 की पावर 4 1 हो जाएगा, 1 की पावर 3 1 हो जाएगा, ये -2 और ये 1 की पावर 1 1 हो जाएगा, और
-2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर -2 ही आएगा। और ये +1 तो ये +2 हो जाएगा, 1 + 1 +2 हो जाएगा। अब आप देखिए, अब -2 से +2 कैंसिल और 1 + 1 कितना होता है 2, तो हमारा आंसर क्या आ गया 2। ठीक, अब मैं आपको उस वाले मेथड से भी बता देता हूँ, लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे करना। ठीक, पर अगर एग्जाम में स्पेसिफिकली लिख के आए कि हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही करना है तो आप इससे करिएगा, नहीं तो अगर ऐसे लिख के आए कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन ये डिवाइडेड बाय दिस पॉलिनोमियल, तो आप इस मेथड से करेंगे। ये मेथड क्योंकि सिंपल है, इससे मैं करके दिखा देता हूं। x⁴ + x³ -2x² + x + 1 और यहाँ पर x + 1। ठीक, अब इसको इससे डिवाइड करना, मतलब x⁴ को x से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा x³, क्योंकि एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा तो एक पावर घट जाएगी। अब x³ का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा x⁴। ठीक, और x³ को इससे करेंगे मल्टीप्लाई 1 से तो इधर क्या आ जाएगा x³। अब साइन चेंज कर देंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अपोजिट साइन है, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक ही चीज है, अपोजिट साइन है, तो इधर 0 इधर 0। अब ये जैसे को तैसे ही उतार लीजिए, -2x² + x + 1। अब -2x² को जब x से डिवाइड करेंगे तो एक x से ये कैंसिल हो जाएगा, एक x, तो यहाँ पे क्या बचेगा -2x, तो इधर -2x लिख देते हैं। ठीक, अब -2x को पहले x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कर देते हैं। ठीक, तो -2x² आ जाएगा, -2x को फिर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर आ जाएगा -2x। अब साइन चेंज कर देते हैं, इधर इधर प्लस आ जाएगा। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक, इधर तो 0 आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा +x और +2x, मतलब ये 3x आ जाएगा, 3x और फिर +1 जैसे का तैसे उतार लेंगे। अब देखिए, अब 3x को डिवाइड करते हैं x से। ठीक, तो 3x को जब x से डिवाइड करेंगे तो एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास +3। ठीक, तो इधर लिख देते हैं। अब 3 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3x। ठीक, अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा +3। ठीक, अब देखिए साइन चेंज करेंगे तो इससे ये कैंसिल और यहाँ पे हमारा 2 बच जाएगा। ठीक दोस्तों, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब दोस्तों हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ ली, अब हम बात करते हैं फैक्टर थ्योरम की। तो फैक्टर थ्योरम, ठीक है, तो फैक्टर क्या होता है, सबसे पहले मेन बात तो ये आती है फैक्टर क्या होता है। दोस्तों देखिएगा, बिल्कुल छोटी क्लास से समझाऊंगा, बिल्कुल बड़ी लेवल तक ले जाऊंगा। ये देखिए यहां पर लिख दिया, लेट्स सपोज मैंने 27 और इसे 3 से डिवाइड करना है। ठीक, अब 3 हम जानते हैं 3 9 27 होता है, तो 3 9 27, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक, 27 से 27 कैंसिल। अब दोस्तों देखिए, अब 27 को 3 ने पूरे डिवाइड कर दिया, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तब ये 3 हमारा क्या कहलाएगा 3 फैक्टर है 27 का। फैक्टर मतलब क्या, कि ऐसी चीज जो इसे पूरी डिवाइड कर दे, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाए हमारा। ठीक दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। अब आप इधर देखिए ये क्या बोल रहा है फैक्टर थ्योरम, इफ px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। वही फैक्टर थ्योरम की तरह, मतलब कि px कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री बड़ी है किससे 1 से, या फिर बराबर है 1 के। आप मान लेते हैं बड़ी है 1 से, आप बराबर ही मान सकते हैं, कोई बात नहीं है। मैं मान लेता हूं एक कोई px पॉलिनोमियल है जो कि है हमारा x² -1। अभी हमने कंडीशन भी सेटिस्फाई करवा दी कि मतलब इसकी डिग्री 1 से बड़ी है। यहाँ पे देखिए x की पावर 2 है, मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है 2 है, मतलब 1 से बड़ी है।
अब आगे बढ़ते हैं। एंड दोस्तों इधर लिख लीजिए, एंड ए इज एनी रियल नंबर। ठीक, ए कोई एक रियल नंबर है, ठीक का मान लेते हैं। अब देखिए तो क्या बोला, देन x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ पी ए इक्वल्स टू 0। अब दोस्तों आप इधर ध्यान से समझिएगा, क्या बोल रहा है, x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ पी ए इक्वल्स टू 0। ठीक, अब हम मान लेते हैं कि अब यहाँ पे मतलब बिल्कुल सिंपल भाषा में बात करें तो मतलब यहाँ पे x की वैल्यू में क्या रख दूं तो ये पूरा 0 आ जाए। मतलब x की वैल्यू क्या रख दूं मैं, क्या, तो यहाँ पे दोस्तों 1 भी रख देंगे तो हमारे यहाँ 0 आ जाएगा। पर फिर हम इसे सेकंड वाला एक्सप्लेन कर देंगे, पर फर्स्ट वाला एक्सप्लेन करना है तो आप दोस्तों देखिएगा, अगर इस पॉलिनोमियल को x स्क्वायर माइनस 1 को अगर मैं डिवाइड करता हूं x माइनस 1 से, ठीक, तो दोस्तों देखते हैं क्या पता ये 0 रिमाइंडर आ जाए। ठीक दोस्तों, करके देखते हैं। तो x स्क्वायर को इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x, ठीक, और x का इंटू x से करेंगे तो x स्क्वायर बच जाएगा। दोस्तों मैं स्पीड अप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ। फिर x का मल्टीप्लाई 1 से माइनस 1 से करेंगे तो ये माइनस x हो जाएगा। ठीक, अब साइन चेंज कर दीजिए, इस x स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया। अब ऊपर तो x है नहीं है तो हम इसे ना माइनस कर सकते हैं ना प्लस कर सकते हैं, तो इसे ऐसे लिख दीजिए, पर साइन चेंज होगा तो ये माइनस का था प्लस का होगा तो इधर प्लस का x आ जाएगा और ऊपर माइनस 1 है तो ये माइनस 1 आ जाएगा। ठीक, अब x को x से डिवाइड करेंगे तो x को x से डिवाइड करेंगे तो इधर क्या आएगा, +1। तो यहाँ पर 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या आएगा x, और यहाँ पे 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या आएगा -1। ठीक, साइन चेंज करेंगे तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, हमारा रिमाइंडर आ गया 0। तो अब रिमाइंडर 0 आ गया, मैंने क्या कहा था, अगर इस पॉलिनोमियल को मतलब इस नंबर को हमने इससे डिवाइड किया तो अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो मतलब क्या कहलाएंगे, 3 क्या कहलाएगा, इसका 27 का फैक्टर है। ठीक, तो अब हमने जब इसे इससे डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो अब देखिए ये क्या कहलाएगा कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है। तो दोस्तों अब ये देखिए, अब तो ये हमने प्रूव ही कर दिया एक तरीके का, मतलब क्या बोला, x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ पी ए इक्वल टू 0। अब दोस्तों देखिए पी ए मतलब इधर x माइनस 1 है तो ये मान लीजिए x माइनस ए है, ये x माइनस ए है तो इसे इससे कंपेयर कर लीजिए तो यहाँ पे x, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। ठीक, और फिर यहाँ पे a है तो यहाँ पे क्या है, 1 है, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या निकल आएगी, हमारी a की वैल्यू निकल आएगी 1। ठीक, अब आप pa निकालिए जरा, pa क्या निकलेगा, x स्क्वायर -1। तो अब p की जगह मतलब a की जगह हम माइनस 1 रख देंगे क्योंकि a की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 रख देंगे, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 1 माइनस 1 0। तो आप ये देखिए क्या बोल रहा है कि x माइनस ए जब फैक्टर है px का, अगर pa 0 हो जाए, हाँ p ऑफ a मतलब p ऑफ 1, क्योंकि a की वैल्यू 1 है तो p ऑफ 1 बराबर है, तो p ऑफ 1 क्या आ रहा है इधर 0, मतलब p ऑफ a 0 आ रहा है ना, p ऑफ a 0 आ रहा है, तो इसका मतलब p ऑफ a 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो चीज है x माइनस 1 इसका फैक्टर है, कब है, जब p ऑफ a 0 आ जाए। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। ठीक, अब दोस्तों उसका एक इनवर्स है बस, और कुछ नहीं, इसमें उल्टा बोल दिया, अगर p ऑफ a 0 के इक्वल होगा तो हमारा क्या होगा, x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। उस आई होप आप पढ़ के समझ गए होंगे, फिर भी समझा देता हूं। ये देखिए दोस्तों, p ऑफ a 0 हो गया तो इसका मतलब x माइनस a मतलब x माइनस 1 फैक्टर है इसका। ठीक, तो दोस्तों आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब दोस्तों आप इसे बताइए, इस क्वेश्चन को बताइए करके। तो दोस्तों मैं आपको करके बताता हूं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एग्जामिन वेदर x+2 इज अ फैक्टर ऑफ 2x+4। दोस्तों क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और तसल्ली से ठंडे दिमाग से सोचते हैं। अच्छा ये क्या पूछ रहा है कि बताओ x+2 फैक्टर है इसका, तो मतलब x+2 फैक्टर है तो मतलब x+2 क्या होगा, x+2 होगा हमारा डिवाइजर, मतलब 2x+4 हमारा क्या होगा डिविडेंड। सिंपल भाषा में बोले तो 2x+4 को हमें x+2 से डिवाइड करना है, ठीक। तो अब हम इसे फैक्टर थ्योरम से निपटाते हैं, क्योंकि इससे हम डिवाइड करेंगे तो लॉन्ग डिवीजन मेथड करना पड़ेगा, और हम इसे अगर फैक्टर थ्योरम से निपटाते हैं तो हम जल्दी कर लेंगे। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती थी, फैक्टर थ्योरम ये कहती थी ना कि P ऑफ A अगर इक्वल है 0 के, P ऑफ A अगर इक्वल है 0 के तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा। अब यहाँ पे A की वैल्यू क्या है आप ये बताइए, तो x+2, तो x+2 को इक्वल रख दीजिए 0 के। मैंने आपको फैक्टर थ्योरम में बताया था A की वैल्यू कैसे निकालनी है, x+2 को इक्वल रख दीजिए 0 के और यहां से x की वैल्यू निकल आई -2, ठीक। अब इस -2 को आप कहां रख दीजिए 2x+4 में। ये दोस्तों a की भी वैल्यू है, ये a की भी वैल्यू है और ये x की भी वैल्यू है। दोस्तों कंफ्यूज मत होइए, ये देखिए इधर से a की वैल्यू मैं वैसे निकाल देता हूं, नहीं तो ये x+2 है, हम कैसे ऐसे लिख सकते हैं x माइनस और -2। अब दोस्तों देखिए x और ये हमारा माइनस और ये हमारा बचा क्या हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा पूरा -2 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा a, ठीक दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे a की वैल्यू रख देते हैं, तो ये 2 और -2 +4। अब 2 का इंटू -2 से करेंगे तो -4 आंसर आएगा और ये +4, मतलब -4 और +4 कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0। तो आई होप दोस्तों आपको ये डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल, फैक्टर थ्योरम और ये रिमाइंडर थ्योरम आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। तो दोस्तों ये हमारा था पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 का क्लास 9th का पार्ट 2। तो दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि पार्ट 3 में मैं इस पॉलिनोमियल चैप्टर्स को मैं बाइंड अप कर दूं, जिससे दोस्तों फिर जो पार्ट्स आएंगे वीडियोस के तो दोस्तों उसमें मैं ये अगले क्वेश्चंस करवा सकूं अच्छे, जिससे आपकी जो पकड़ होगी इस चैप्टर से तो वो आपको बहुत मजबूत हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे जाएगा। तो है आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिएगा, इससे हमें अलग मोटिवेशन आता है। तो थैंक यू।